कथा में मूल कथा होनी चाहिए। भागवत के विषयों के ऊपर युगानुकूल धर्म के अनुरूप आदर्श चर्चा प्रस्तुत करनी चाहिए। वो भागवत का धर्म कायेन वाचा मनसेन्द्रियैवा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलम परस्मै। अब इस वक्त में कैसे इसका प्रयोग करें? आज 2023 इस स्थिति में इन श्लोकों का प्रयोग जीवन में कहां कहां हो सकता है? गुरुदेव जरा अच्छे से बताइए। हमारे जीवन में, हमारे घर परिवार में, हमारे समाज में इन श्लोकों का प्रयोग कैसे हो सकता है, इसको बताइए। ये अर्थ है कथा का, ये अर्थ है भागवत का, ये अर्थ है धार्मिक चर्चाओं का। ये अर्थ अनुष्ठान नहीं है। अनुष्ठान पूरा कर दिया, तुमको क्या मिला, हमको क्या मिला, कुछ खबर ही नहीं। इस अनुष्ठान का इतना ही मतलब है भागवत आज की डेट में हमारे जीवन में कितना प्रासंगिक है। प्रासंगिक तो 100% है, पर विवेचना अगर उस अनुरूप हुई और तुम्हारा हृदय अगर स्वीकार करने के लिए राजी रहा, एक्सेप्टेंस रही, तब यहां तो परीक्षक बन के आते हो, परीक्षाएं लेने आते हो। बाबा ने यही श्लोक नाई बोलो, तो तुम जानते ही हो तो बन क्यों नहीं जा रहे हो? हमसे काहे सुनना चाह रहे हो? जिस श्लोक को मुझसे सुनना चाहते हो वो तुम जानते हो ना, तो बन जाओ। हो नहीं गए अब तक। अगर हो गए होते तो ये बात भी कहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि फिर तक तो तुम मस्त रहते, प्रसन्न रहते, खुश रहते। तो ये विवेचना ये नहीं है, ध्यान देना होगा। और आध्यात्म में दर्शन से ज्यादा महत्व श्रवण का है। दर्शन का महत्व कम है। दर्शन दूसरी बात है। दर्शन तो दाऊ दयाल दे रहे हैं दिन भर यहां। इतना विराट मंदिर, इतने कृपालु दाऊ दयाल, ये कथा की क्या जरूरत पड़ गई? दाऊ दयाल का दर्शन हो रहा है, आरती हो रहे हैं, पूजा हो रहे हैं, आप सब आ रहे हैं, सुलभ हैं आपके लिए। फिर ये वार्षिक कथा की जरूरत क्या है? ये परिचर्चा की जरूरत क्या है? भागवत की जरूरत क्या है? दर्शन हो रहे हैं साक्षात। तो शास्त्र ही कहता है कि दर्शन से पहले श्रवण की महिमा है। गोपी प्रेम की ध्वजा है, गोपी भक्ति की ध्वजा है, और वही कहती है कि हम तो श्रवण को प्रमुख मानती हैं। प्रहलाद जी खुद कहते हैं नौधा भक्ति में, हम श्रवण को प्रमुख मानते हैं। भगवान राम सबरी को कहते हैं हम श्रवण को प्रमुख मानते हैं। यहां श्रवण से काम बनेगा, यहां कानों से काम बनेगा। कानों के दोने में भर भर के अपने जीवन की उपयोगी चीजों को ले लो। ये कोई अनुष्ठान समझकर, 7 दिन का अनुष्ठान समझकर, मुंह मारकर, मन मारकर, बैठकर जैसे तैसे, अब क्या करें, बलदेव जी में रहते हैं, कथा हो रहा है तो जानो ही पड़ेगा। क्या मतलब है? कौन सी कोई मजबूरी है क्या जाना? कोई सरकारी फरमान जारी हुआ है क्या? अंग्रेजों का राज चल रहा है क्या कि नहीं जाओगे तो तुमको कुछ कर दिया जाएगा? जलियांवाला बाग है ये? क्या है? न भी आओगे तो भी ठीक है, परंतु श्रवण के बाद जीवन में अंतर क्या है? प्रसंग है, आनंद महोत्सव हो गया, पूतना का उद्धार हो गया, सक्तासुर का उद्धार हो गया, तृणावर्त का उद्धार हो गया, नामकरण हो जाएगी, उखल लीला हो जाएगी, यमलार्जन वृक्षों का उद्धार हो जाएगा, गोकुल से वृंदावन जाकर वत्सासुर बकासुर का उद्धार, अघासुर का उद्धार, ब्रह्मा जी का मोह, धेनुकासुर का उद्धार, कालिया नाग लीला, ब्रजवासियों को दावानल से बजाना, वेणुगूत और गोपी वस्त्र चीरहरण, यज्ञ पत्नियों पर कृपा, गोवर्धन पर्वत लीला। आज तो इतना ही होगी, गोवर्धन जी की लीला तक है ना, बने हुए हैं। पर हमारे जो सहयोगी हैं हमारे साथ, हमने पूछा भैया कल कितनी कथा होगी, तो हमको रुक्मिणी विवाह तक बता दिए कि आज आपको रुक्मिणी विवाह कराना है। अरे हमारे सहयोगी कमाल के लोग हैं हमारे साथ भाई। अब पूरा हमको दे दिए। हम थोड़े अड़भंगी जैसे हैं, साल में 1-2 कथा मौज आ गई तो कर लिए। 4 साल पहले एक जगह किया था, फिर अभी नागपुर में एक करके आए, और फिर बलदाऊ जी की कृपा हो गई बालक पर, तो हम बड़ा उछलते कूदते हुए आ गए कि बलदाऊ जी ने कृपा कर दी। हमारी कथा तो महाराज दिव्याति भाव से हमारे शास्त्री जी जगह जगह जाकर के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वक्ता हैं, सुंदर कथा करते।
कृपा हो गई, आ गए। परंतु जिन लोगों के आसपास, हम ऐसे ही विश्राम कर रहे थे, हम कि भैया बता दे कल कहां तक है, फटाफट बता दे, हम कथा कर देंगे। तो लोगों ने बनाई लिस्ट इतना लंबा, कहा महाराज कल रुक्मिणी विवाह तक आपको कराएंगे, बहुत लंबा है भाई, इतनों कथा है। बोला हाँ, कमाल है। वो भाग गए, एक तो आदमी नहीं, एक भाग गए, कहीं गए कहां दिखाई नहीं पड़ रहे महाराज, बताओ। तो गिरिराज जी की लीला, गिरिराज गोवर्धन हर एक असुर का वध, हर एक लीला रस प्राप्त करने के लिए तो है, परंतु ज्ञान की पराकाष्ठा है जो हमारे जीवन पर लागू होती है, जो हमें करना है। हमको भी पूतना मारना है। वो ठाकुर जी मार गए, उससे तुम्हारा क्या? तो पूतना मर गई, कपट मर गया, अविद्या मर गई, भारतवर्ष से अविद्या समाप्त हो गई। अब अविद्या नहीं है, अब कपट नहीं है। कपट और षड्यंत्र के लिए विख्यात है हमारा देश। घरों में कपटी सास बहू हो जा रही हैं, अविद्या जहां तहां है। तो मर तो गई पूतना। जिस दिन 5,500 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का उद्धार कर दिया, पूतना को मोक्ष, वध नहीं लिखा, मोक्ष दे दिया भगवान ने। भगवान काहे को वध करने जाएंगे, सबका उद्धार कर देते भगवान, मोक्ष दे दिया। तो मोक्ष हो गया कपट का, अब तुम खुश रहो, मौज में रहो। अब दोबारा थोड़ी जिंदा हो सकती, भगवान ने मार दिया है। सबके हृदय में कपट रूपी, अविद्या रूपी पूतना बैठी हुई है स्टिल, आज भी। और श्रीमद् भागवत साक्षात श्री कृष्ण हैं, ईश्वर हैं। और श्रीमद् भागवत का जहां अनुष्ठान हो रहा है, जहां वाचन हो रहा है, इसका अर्थ यह है कि 5,500 वर्ष पूर्व ठाकुर जी ने पूतना को जो मोक्ष दिया, जो उद्धार किया, उससे ब्रज के लोगों में आनंद आ गया। परंतु आज पुनः भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी चिन्मयी मूर्ति श्रीमद् भागवत यहां बलदाऊ जी के प्रांगण में हो रही है। और आज सबके हृदयों के पूतना का फिर से वध होगा, तब जाकर आनंद बढ़ेगा। उस पूतना के मरने से तुम्हारे पूतना का कोई अंतर नहीं है। ये मत सोचना पूतना मर गई है अब क्या है। गुरुजी हमारे कन्हैया ने तो पूतना ही मार दियो, पर तुम्हारी पूतना को नहीं मारे अभी तक। पूतना जो पवित्र नहीं है, क्या तुम्हारे मनों में सिर्फ पवित्र विचार हैं? 24 घंटे में कितनी बार अपवित्र विचारधारा आती है मन में? कितनी बार अपवित्र विचारों से तुम काम करते हो? कितनी बार अपवित्रता तुमको स्पर्श करती है? भगवान यमुना जी से रास्ता लेते हुए वहां पर एक लाली हुई थी, लाली को अपने मस्तक पे लेकर के आ गए। विद्वान ने कह दिया माया को सर पे लिया तो फिर से जेल में हथकड़ी बेड़ी लग गई, और ठाकुर को मस्तक पे लिया तो सारी हथकड़ी बेड़ी खुल गई। इतनी सी बात समझ में आ जाए तो बाकी कथा की जरूरत क्या है, बताओ। श्री कृष्ण जब मस्तक पर हों